हिमालय पुत्री की शरीर की कांति सोने के समान है और मैं रत्नों का स्वामी हूँ। और पार्वती स्त्रियों में से स्त्रियों का रत्न है, इसलिए अतः वह मेरे ही योग्य है। भिक्षा मांगकर पेट भरने वाले तुम्हारे योग्य नहीं है। इस प्रकार भगवान भोलेनाथ को संदेशा भिजवाया। अब देवर्षि नारद जी ने कहा कि राहु यह सब कहा ही रहा था कि शिव जी की भौहें के बीच में से एक भयानक तेज आवाज निकली और वह वज्र के समान दृढ़ पुरुष प्रकट हो गए, जो भौहों से एक दिव्य क्रांति निकली और उससे एक भयानक पुरुष प्रकट हो गया। उस पुरुष का मुंह सिंह के समान था और जिह्वा लपलपा रही थी। उसकी जो जिह्वा थी वो लप 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 कर रही थी। इस प्रकार नेत्रों से आग निकल रही थी। ऐसा पुरुष जो बाल को ऊपर को उठते हुए और शरीर पर किसी प्रकार की सुंदर कांति नहीं थी, ऐसा परम भयानक पुरुष प्रकट हुआ। वह ऐसा लगता था मानो नरसिंह ने दोबारा जन्म ले लिया हो। ऐसा पुरुष जो राहु ने देखा कि वह पुरुष मुझे खाने के लिए आ रहा है तो वह भागने लगा, परंतु उस पुरुष ने उसे पकड़ लिया। जब वह राहु को पकड़कर खाने लगा तब भगवान शिव जी ने कहा, उसे रोकते हुए भगवान शिव जी ने कहा कि इसे मत खाओ, यह बाध्य नहीं है, क्योंकि दूत पराधीन होता है। भगवान शिव जी की आज्ञा सुनकर उसने राहु को आकाश में छोड़ दिया और भगवान शिव जी से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मुझे भूख बहुत सता रही है और भूख से मैं पूरी तरह कमजोर होता जा रहा हूँ। हे देवेश, हे सर्वेश्वर, देवाधिदेव महादेव, आप मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं क्या खाऊं, हमारे लिए क्या आदेश है। तब भगवान शिव जी बोले कि तुम शीघ्र ही अपने हाथ पैरों का मांस खाना शुरू करो। अब शिव जी का इस प्रकार का आदेश पाकर उस पुरुष ने अपने हाथ पैरों को खाने लगा। अब भगवान शिव जी का ध्यान हट गया और वह पुरुष खाते चला गया। अब खाते खाते केवल उसका सिर ही शेष रह गया था। उसे इस अवस्था में देखकर भगवान शिव जी ने शिव जी प्रसन्न हुए और उस भीमकाय पुरुष से बोले कि आज से तुम्हारा नाम कीर्ति मुख होगा और तुम मेरे द्वारपाल बनकर रहोगे, हमारे साथ ही तुम्हारी पूजा होगी। तब से कीर्ति मुख भगवान शिव जी के द्वार पर स्थित रहते हैं। भगवान शिव जी के मंदिर के द्वार पर हमेशा कीर्ति मुख विराजित रहते हैं। जो पहले कीर्ति मुख का पूजन नहीं करते उनकी पूजा व्यर्थ होती है, इसलिए भगवान शिव जी को जल चढ़ाने से पहले कीर्ति मुख को जल चढ़ाया जाता है। इस प्रकार उस भीमकाय पुरुष से छूटा हुआ राहु आकाश में बर्बर स्थान में जा गिरा। इस कारण वह बर्बर नाम से पृथ्वी पर प्रसिद्ध हुआ। इसके पश्चात राहु ने अपना पुनर्जन्म मानते हुए जलंधर के पास जाकर अपना सारा वृतांत सुनाया। बोले गौरी शंकर भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण
और गणेश जी के पूजा से पहले वह गणेश भगवान की प्रतिमा रोज मिट्टी से बनाती थी और फिर उनकी पूजा करती थी। इससे वह गणेश जी रोज गल जाया करते थे। तो बूढ़ी माता को रोज गणेश जी बनाने पड़ते थे। एक दिन बूढ़ी माता ने सोचा कि सामने एक सेठ का मकान बन रहा है, क्यों ना जाकर मिस्त्री से एक पत्थर का गणेश जी गढ़ा लिया जाए, तो रोज रोज गणेश जी नहीं बनाने पड़ेंगे। इस प्रकार का सोच विचार करके बूढ़ी माता उस मकान में गई और मिस्त्री से बोली कि मेरा पत्थर का गणेश जी बना दो। तो मिस्त्री बोला कि माता, जितनी देर में मैं तेरा पत्थर का गणेश जी बनाऊंगा उतनी देर में मैं दीवार चुन लूंगा। बूढ़ी माता ने बार बार आग्रह किया पर वह मिस्त्री नहीं माना। तो बूढ़ी माता को क्रोध आया। बूढ़ी माता ने कहा कि तुम्हारे बनाई हुई समस्त दीवार राम करे टेढ़ी हो जाए। इस प्रकार बूढ़ी माता कह करके वहां से चली आई और ऐसे करते कराते शाम हो गया। जब शाम को सेठ जी अपने मकान पर आया तो सेठ जी ने देखा कि आज कुछ भी सही नहीं लग रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, सब टेढ़ा मेढ़ा दिखाई दे रहा है। तो मिस्त्री से पूछने लगा कि यह सब कैसे हुआ, कैसे दिख रहा है। तब मिस्त्री कहने लगा कि एक बूढ़ी माई आई थी और वह पत्थर का गणेश जी बनाने के लिए कह रही थी, पर हमने नहीं बनाया। तो उस बूढ़ी माता ने गुस्से में आकर के कहा कि राम करे तुम्हारी बनाई समस्त दीवार टेढ़ी हो जाए। सो मुझे लगता है सेठ जी कि उसी बूढ़ी माता के कहने से ये समस्त दीवारें टेढ़ी नजर आ रही हैं। अब सेठ जी ने बड़े विश्वास के साथ उस बूढ़ी माता को बुलाया और उसे आग्रह करते हुए कहा कि हे बूढ़ी माता, आप गणेश जी से प्रार्थना करो कि हमारी समस्त दीवार सीधी हो जाए, अच्छे से मकान बन जाए, तो हम तुम्हारे लिए सोने का गणेश जी गढ़ा करके देंगे और आपको अच्छे से पूजा करना। अब बूढ़ी माता को ये बात अच्छी लगी। बूढ़ी माता भगवान गजानन सरकार से प्रार्थना किया तो गणपति जी ने सेठ जी की दीवारें सीधी कर दी। सेठ जी ने बूढ़ी माई को प्रसन्न होकर के सोने का गणेश जी गढ़ा करके दिया। भगवान गणेश जी की कृपा से जैसे सेठ जी की दीवार भगवान गजानन सरकार ने सीधी किया, जैसे बूढ़ी माता की भक्ति से प्रसन्न होकर के बूढ़ी माता को सद्गति प्रदान किया भगवान गजानन सरकार ने, उसी प्रकार कहते सुनते हुंकार भरते सब प्रकार से सभी भक्तों का कल्याण करते हुए भगवान रिद्धि सिद्धि के स्वामी गजानन सरकार सबका कल्याण करें। बोले गणपति गणेश भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। नारायण भगवान की जय। सालिग्राम भगवान की जय। तुलसा मैया की जय। कार्तिक महीने में सब औरतें तुलसी माता की खूब सेवा पूजा करती हैं। बहुत सारी माताएं बहनें तुलसी माँ के चरण कमलों में बैठकर कीर्तन भजन आदि करती हैं, सेवा पूजा करती हैं, जल आदि अर्पण करती हैं एवं नाना प्रकार भक्ष्य भोज्य पदार्थ अर्पण करके भोग लगाती हैं तुलसी माँ को।
बड़े भाव के साथ पूजा करके सब अपने अपने घर चली जाती हैं। परंतु एक बूढ़ी माता वहीं तुलसी माता के चरण कमलों में बैठ जाती हैं और कहती हैं कि सत्य की दाता, मैं हे तुलसी माता, तुम सत्य की दाता हो और मैं तेरा बिरवा सींचने के लिए इतनी दूर से आ जाती हूँ। माँ, मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, वैकुंठ में वास दे, चटक की सी चाल दे, अच्छी सी मौत दे, चंदन का काठ दे, अच्छा सा राज दे, दाल भात खाने को दे और 11 के दिन दे, और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण का कंधा दे। ये सब बात सुन करके तुलसी माता बड़े सोच विचार में पड़ जाती थी। धीरे धीरे तुलसी माता सूखने लगी। तब एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने पूछा कि हे तुलसी, तुम इस प्रकार क्यों सूखती जा रही हो दिन प्रतिदिन? क्या कारण है? अपने सूखने का कारण बताओ। तब तुलसी माता ने कहा कि मेरे मन की तो पूछो ही मत करो। अब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि यदि आप अपने मन की बात हमें नहीं बताएंगी तो और किसे बताएंगी, और कौन इस प्रकार तुमसे पूछेगा? तो आप कृपा करके अपने मन की बात हमें बताइए, किस प्रकार आप सूखती जा रही हैं, इसका कारण क्या है? जब बार बार भगवान श्री कृष्ण ने आग्रह किया, तब तुलसी माता कहने लगी कि एक बूढ़ी माता रोज आती है और वो बड़े भक्ति भाव से पूजा करती है। पूजा करने के बाद वह तरह तरह के वरदान मांगने की चेष्टा करती हैं, वरदान मांगती हैं, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। मैं उसके समस्त अभिलाषा पूर्ण कर सकती हूँ। बस मैं भगवान श्री कृष्ण का कंधा कहाँ से ला कर दूंगी, यही हमारे चिंता का विषय है, इसीलिए मैं सूखती जा रही हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि तुम चिंता बिल्कुल मत करो। जब वह बूढ़ी माता मरेगी तो मैं अपने आप जाकर के उसे कंधा दे आऊंगा। तुम कल जब बूढ़ी माता आएगी तब उसे कह देना कि तुम्हें भगवान श्री कृष्ण का कंधा प्राप्त होगा। अब दूसरे दिन बूढ़ी माता आई, उसी प्रकार पूजन किया, भक्ति भाव से चरण कमलों में बैठ कर फिर उसी प्रकार वरदान मांगना चालू किया। तब तुलसी माता प्रसन्न होकर के उस बूढ़ी माता से कहा कि हे बूढ़ी माता, तुम्हें भगवान का कंधा अवश्य प्राप्त होगा। अब बूढ़ी माता बहुत प्रसन्न हुई और प्रसन्न होकर के नाचती गाती हुई कीर्तन भजन करती हुई अपने घर चली गई। कुछ दिन बीता तो एक दिन बूढ़ी माता मर गई। सारे गांव में हल्ला हुआ, सब गांव के वासी इकट्ठा हुए बूढ़ी माता को ले जाने के लिए, उठाने लगे तो वह बूढ़ी माता इतना भारी हो गई कि किसी से भी उठाए नहीं उठ रही थी। अब समस्त गांव वालों ने मिलकर एक साथ उठाया तो भी बूढ़ी माता नहीं उठी। अब सब लोग तरह तरह के सवाल करने लगे, तरह तरह की बात करने लगे। कोई कहता है इतना पूजा पाठ करती थी फिर भी इतनी पाप से भारी है, किसी से भी उठाए नहीं उठती। कोई कहता है पाप नष्ट होने की माला भी फेरती रहती थी फिर भी इतनी पाप से भारी हो गई है, किसी की भी उठाए नहीं उठती है। तभी वहां पे बूढ़े ब्राह्मण के वेश में भगवान श्री कृष्ण वहां पधारे उसी भीड़ में, और लगी भीड़ में पूछने लगे कि भाई ये कैसी भीड़ है। तभी वहां एकत्रित सभी लोगों ने कहा कि यहाँ पर एक बूढ़ी माता रहती थी जो आज मर गई है, और मरने के बाद इतनी भारी हो गई है कि किसी के भी उठाए नहीं उठती। तब भगवान ने कहा भाई कोई बात नहीं, मेरे को एक बात उसके कान में कहने दो तो वह हल्की हो जाएगी, उठ भी जाएगी।
तब वहाँ के एकत्रित सभी लोगों ने हंसी उड़ाया और कहा कि हम लोग बलपूर्वक इतना प्रयास करके उठा रहे हैं, तब तो बूढ़ी माता नहीं उठी। आपके ऐसे कौन सा मंत्र, कान में फूंक देने से वह बूढ़ी माता हल्की हो जाएगी, उठ जाएगी? तब भगवान ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं कान में बोलूंगा तो बूढ़ी माता उठ जाएगी। अब वहाँ के एकत्रित सभी लोगों ने कहा कोई बात नहीं, हम लोग इतनी देर से प्रयास कर रहे हैं, एक बार इनको भी प्रयास कर लेने दो, इनकी मन की इच्छा पूरी हो जाएगी। अब भगवान श्री कृष्ण वहां गए, उसके आंगन में बूढ़ी माता के पास खड़े हुए और बूढ़ी माता के कान में जाकर के कहा कि बूढ़ी माई, मैं आ गया हूँ, अब तू अपने मन की निकाल ले, जो तेरे मन में हो ले ले, पीतांबर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले ले, वैकुंठ का वास ले ले, झालर की झनकार ले, दाल भात को जीम और भगवान श्री कृष्ण का कंधा ले। फिर यह सब बात सुनकर बूढ़ी माई हल्की हो गई और भगवान जी ने उसे अपने कंधे पर ले गए और उसे मुक्ति मिल गई। अब हे तुलसी माता, जैसे उस बुढ़िया की आपने मुक्ति करी, बड़े भाव के साथ बूढ़ी माता आपका भजन कीर्तन आदि सेवा पूजा करती रही, आपने उसे मुक्ति प्रदान किया, वैसे ही सभी भक्तों का कल्याण करना, जो भी आपकी सेवा पूजा आराधना वंदना क्षमा प्रार्थना करते हैं, सभी भक्तों का आप कल्याण करना, उनका जिस प्रकार जैसा भी मनोकामना आपके चरणों में उपस्थित हो, उनका सबका पूर्ण करना। इस प्रकार कहते सुनते हुंकार भरते हुए तुलसी माँ सबका कल्याण करना। बोल तुलसा मैया की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोले नारायण भगवान की जय। बोले शनिदेव भगवान की जय। एक बार की बात है, सूर्य चंद्रमा मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि राहु केतु इन 9 ग्रहों में आपस में विवाद होने लगा। और विवाद इस प्रकार होने लगा कि हम सब में सबसे बड़ा कौन है। कोई कहता मैं बड़ा, कोई कहता मैं बड़ा, सब अपने आप को बड़ा कहते थे। जब आपस में कोई निश्चय नहीं हो सका तो सब के सब आपस में झगड़ते हुए इंद्र भगवान के पास गए और इंद्र जी से कहने लगे कि आप सब देवताओं के राजा हो, आपका उत्तरदायित्व है, इसलिए आप हमारा न्याय करके बतलाओ कि हम 9 ग्रहों में सबसे बड़ा कौन सा ग्रह है। अब राजा इंद्र इनका यह प्रश्न सुनकर घबरा गए और कहने लगे कि मुझ में इतना सामर्थ्य नहीं है, इतनी ताकत नहीं है कि जो मैं किसी को बड़ा या और किसी को छोटा बताऊं। मैं अपने मुख से कुछ भी नहीं बता सकता। हाँ, मैं आपको एक उपाय अवश्य बता सकता हूं। इंद्र ने बताया, इस पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य सबसे अच्छा और सटीक न्याय करने वाले हैं, इसलिए तुम सब उन्हीं के पास जाओ और वह सही निर्णय कर देंगे कि आप लोगों में सबसे बड़ा कौन सा ग्रह है।
अब इंद्र के यह वचन सुनकर सभी ग्रह देवता भूलोक में राजा विक्रमादित्य की राज्य में उनकी राज्य सभा में आकर उपस्थित हुए और अपना प्रश्न राजा के सामने रखा। राजा विक्रमादित्य उनकी बात सुनकर बड़ी चिंता में पड़ गए। मैं अपने मुख से किसको बड़ा और किसको छोटा बताऊं? जिसको छोटा बताऊंगा वही क्रोध करेगा। और उनका झगड़ा निपटाने के लिए राजा ने एक उपाय सोचा। उन्होंने सोचा कि इनको आसन पे बिठाते हैं, जिसका जो आसन होगा उस पे बैठेंगे, अपना अपना अधिकार जान जाएंगे। अब सोना, चांदी, कांसा, पीतल, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोहा, इन 9 धातुओं के राजा ने आसन बनवाए। सब आसन को बराबर से लगा दिया गया क्रम से, जैसे सोने का आसन सबसे आगे और लोहे का सबसे पीछे बिछाया गया। इसके पश्चात राजा ने सब ग्रहों से कहा कि आप सब अपने अपने आसनों पर बैठ जाइए। अब जिसका आसन सबसे आगे वह सबसे बड़ा और जिसका आसन सबसे पीछे वह सबसे छोटा जानिए। इस प्रकार राजा ने कहा। क्योंकि लोहा सबसे पीछे था और वह शनि देव का आसन था, इसलिए शनि देव ने समझ लिया कि राजा ने मुझको सबसे छोटा बताया है। इस पर शनि देव भगवान को बड़ा क्रोध आया और शनि भगवान ने कहा, राजन तुम मेरे पराक्रम को नहीं जानते। सूर्य एक राशि पर 1 महीना और चंद्रमा 2.25 दिन, मंगल 1.5 महीना और बृहस्पति 13 महीना, बुध और शुक्र एक महीना और राहु केतु दोनों उल्टे चलते हुए केवल 18 महीने एक राशि पर रहते हैं, परंतु मैं एक राशि पर 2.5 अथवा 7.5 साल तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को भी मैंने भीषण दुख दिया है, बड़े बड़े राक्षसों को भी मैंने विनाश किया है। राजा सुनो, राम जी को भी 7.5 आई और उनको वनवास हो गया, वन को जाना पड़ा। रावण पर आई तो राम और लक्ष्मण ने लंका पर चढ़ाई कर दिया। रावण की कुल का नाश हो गया। हे राजा, तुम अब सावधान रहना। राजा ने कहा कि जो कुछ भाग्य में है वह देखा जाएगा। उसके बाद अन्य ग्रह तो प्रसन्नता के साथ अपने अपने स्थान चले गए, परंतु शनि देव तो वहां से बड़े ही क्रोध में आगे सुधारे। अब कुछ काल व्यतीत होने पर राजा को 7.5 की महादशा आई। शनि देव घोड़ों के सौदागर बनकर उनके सुंदर नगर में सुंदर सुंदर घोड़ों को लेकर के उनकी राजधानी में आए। जब राजा ने सौदागर की खबर राजा के कान में पड़ी तो अपने अश्वपाल, जो अश्वों का यानी घोड़ों का सेवा करता था, उससे कहा कि आप अच्छे अच्छे घोड़े देख करके खरीद लो। अश्वपाल ऐसी अच्छी नस्ल के घोड़े देखकर और उनका मूल्य सुनकर चकित रह गया। इतने अच्छे अच्छे घोड़े कहां से आ गए? और तुरंत ही राजा को खबर दी कि हमारे बस की बाहर है, आप इन्हें देख करके आज्ञा दीजिए। राजा ने उन घोड़ों को देखकर एक अच्छा सा घोड़ा चुनकर उस पर सवारी करने के लिए चढ़ा। राजा के घोड़े की पीठ पर चढ़ते ही घोड़ा जोर जोर से ऐसा भागने लगा कि बहुत दूर राजा को एक बड़े जंगल में ले जाकर के और राजा को छोड़कर अदृश्य हो गया घोड़ा। इसके बाद राजा अकेला जंगल में भटकता फिरता रहा।
बहुत देर के पश्चात राजा ने भूख और प्यास से बेचैन हुआ, दुखी होकर भटकते भटकते ग्वाले को देखा। ग्वाले ने राजा को प्यास से व्याकुल देखकर पानी पिलाया और राजा की उंगली में एक अंगूठी थी, तो वह राजा ने निकालकर प्रसन्नतापूर्वक उस ग्वाले को दे दिया, क्योंकि उसने पानी पिलाया था। इसके बाद राजा विक्रमादित्य शहर की ओर चल दिए। राजा शहर में पहुंचकर एक सेठ की दुकान पर जाकर के बैठ गए। अब राजा ने अपने आप को उज्जैन का रहने वाला तथा अपना नाम विक्रमादित्य बतलाया, तो सेठ को उसके बात पर विश्वास नहीं हुआ। राजा के सेठ ने समझा कि एक कुलीन मनुष्य है, कम दिमाग वाला, समझ करके उसको राजा को जल वल पिलाया। भाग्यवश उस दिन सेठ की दुकान पर बिक्री बहुत अच्छी हुई, तो सेठ बहुत प्रसन्न हुआ और सेठ ने उसे भाग्यवान समझ करके घर लेकर आया और उसे भोजन कराने के लिए अपने घर में ले गया। भोजन करते समय राजा ने एक आश्चर्य की बात देखी। आश्चर्य की बात यह है कि एक खूंटी पर एक हार लटक रहा है और वह खूंटी उस हार को निगल रही है। भोजन के पश्चात कमरे में आने पर जब सेठ को कमरे में हार न मिला, तो सबने ही निश्चय किया कि सिवाय विक्रमादित्य के कोई भी इस कमरे में आया नहीं, अतः अवश्य ही उसी ने इस हार को चोरी किया है। परंतु विक्रमादित्य ने हार लेने से मना ही कर दी। इस पर 5-7 आदमी इकट्ठा होकर के उसको फौजदार के पास ले गए। फौजदार ने उसको राजा के समीप उपस्थित कर दिया और कहा, यह आदमी तो भला प्रतीत होता है, परंतु चोर है। सेठ जी ने कहा कि इसके सिवाय और कोई घर में आया नहीं, अवश्य इसी ने ही चोरी की है। तब राजा ने आज्ञा दी कि इसको हाथ पैर काट कर चौरंगिया किया जाए। राजा की आज्ञा का तुरंत पालन किया गया और विक्रमादित्य के हाथ पैर काट दिए गए। जब राजा विक्रमादित्य अपाहिज होकर दर दर की ठोकरें खाने लगे, कुछ काल व्यतीत होने पर एक तेली उसको अपने घर ले गया और कोल्हू पर बिठा दिया। विक्रमादित्य उस पर कोल्हू पर बैठ करके अपनी आवाज से बैल को हाँकता रहता था। कुछ वर्षों में शनि भगवान की महादशा समाप्त हो गई और एक रात को वर्षा ऋतु में एक दिन विक्रमादित्य मल्हार राग गाने लगे और उसका गाना सुनकर उस पर शहर के राजा की कन्या उस राग पर मोहित हो गई और उस कन्या ने दासी को खबर लाने के लिए भेजा कि शहर में कौन ऐसा व्यक्ति ये राग गा रहा है। दासी ने देखा कि तेली के घर में चौरंगिया मल्हार राग गा रहा है। दासी ने महल में आकर के राजकुमारी को सब वृतांत सुनाया। उसी क्षण राजकुमारी ने अपने मन में यह प्रण कर लिया, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे इस चौरंगिया के साथ ही विवाह करना है। प्रातः काल होते ही जब दासी ने राजकुमारी को जगाया, तब राजकुमारी अनशन व्रत लेकर पड़ी रही, नहीं उठी। तब दासी ने रानी के पास जाकर के बताया कि राजकुमारी नहीं उठ रही है और सारा वृतांत कहा। तब रानी ने तुरंत ही वहां आकर के राजकुमारी को जगाया और उसकी दुख का कारण पूछा। तब राजकुमारी ने कहा कि माता जी, मैंने यह प्रण कर लिया है
कि तेली के घर में जो चौरंगिया है उसी के साथ मैं विवाह करूंगी। माता ने कहा, पगली ये क्या बात कर रही है? तुझको किसी देश के बड़े राजा के साथ परिणय किया जाएगा। कन्या कहने लगी, माता जी मैं अपना प्रण कभी नहीं तोड़ूंगी। माता ने चिंतित होकर यह बात राजा को बताई। जब महाराज ने भी आकर के यही बात समझाया कि मैं अभी देश देशांतर में अपने दूत भिजवा करके सुयोग्य रूपवान एवं बड़े से बड़े गुणी राजकुमार के साथ तुम्हारा विवाह कराऊंगा, ऐसी बात तुमको कभी नहीं विचारनी चाहिए। तो कन्या ने कहा, पिताजी मैं अपने प्राण त्याग दूंगी परंतु दूसरे से विवाह नहीं करूंगी। इतना सुनकर राजा ने क्रोध में भरकर कहा, यदि तेरे भाग्य में ऐसा ही लिखा है दर दर की ठोकरें खाना, तो मैं कैसे बदल सकता हूँ? जैसी तेरी इच्छा हो वैसी कर। राजा ने तेली को बुलवा करके कहा, तेरे घर में जो चौरंगिया है उसके साथ मैं अपनी कन्या का विवाह करना चाहता हूँ। अब तेली सुनते ही घबरा गया। तेली ने कहा, यह आप क्या कह रहे हैं महाराज? कहाँ आप हमारे राजा और कहाँ मैं एक नीच तेली? राजा ने कहा, भाग्य के लिखे को कौन टाल सकता है? अपने घर जाकर विवाह की तैयारी करो। राजा ने उसी समय तोरण और मंडप मंगवा करके मंडप बनवाया। राजकुमारी का विवाह चौरंगिया विक्रमादित्य के साथ कर दिया। रात्रि को जब विक्रमादित्य और राजकुमारी महल में सोए हुए थे, तब आधी रात के समय भगवान शनिदेव विक्रमादित्य को स्वप्न में दर्शन दे करके कहा, कहो राजा, मुझको छोटा बतला करके तुमने कितना सुख प्राप्त किया, कितने दुख उठाए। राजा ने क्षमा मांगी शनिदेव से। बार बार क्षमा मांगने पर शनिदेव प्रसन्न होकर विक्रमादित्य को हाथ पैर दिए। और तब राजा ने कहा, महाराज मेरी एक प्रार्थना आप स्वीकार करें। शनि भगवान ने कहा, बोलो। तब राजा विक्रमादित्य ने कहा कि जैसा दुख आपने मुझे दिया है ऐसा और किसी को न देना। शनि भगवान ने कहा, मैं तुम्हारे भक्ति भाव से प्रसन्न हूं, ऐसा ही होगा। शनि भगवान ने इनकी राजा की प्रार्थना स्वीकार कर लिया। जो मनुष्य मेरी कथा सुनेगा या कहेगा उसको मेरी दशा में कभी किसी प्रकार का दुख नहीं होगा। इस प्रकार शनिदेव भगवान कहने लगे। और जो नित्य ही मेरा ध्यान करेगा और चींटियों का आटा आदि डालेगा, उसके सब मनोरथ मैं पूर्ण करूंगा। इतना कहकर शनि भगवान वहां से चले गए, अंतर ध्यान हो गए। बोले शनिदेव भगवान की जय। जब राजकुमारी की आंखें खुली और उसने राजा के हाथ पांव देखे, राजा को देखा, राजा इतना सुंदर, आश्चर्यचकित रह गई। राजा ने अपनी पत्नी से अपना समस्त हाल कहा कि मैं उज्जैन का राजा विक्रमादित्य हूँ। यह बात सुनकर राजकुमारी अत्यंत प्रसन्न हुई। प्रातःकाल राजकुमारी ने अपनी सखियों सहेलियों से बताने लगी कि अपने पति, सखियों ने पूछा, शादी विवाह की चर्चा होने लगी, तो अपने पति का समस्त वृतांत कह सुनाया। सब लोग बहुत प्रसन्न हुए और तब सबने प्रसन्नता प्रकट की और कहा कि ईश्वर ने तुम्हारी मनोकामना पूर्ण कर दी है, अब तुम्हारा मंगलमय हो। जब उस सेठ ने यह बात सुनी तो वह सेठ विक्रमादित्य के पास आया
और चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा कि आप पर मैंने चोरी का झूठा दोष लगाया, आरोप लगाया, अतः आप मुझको जो चाहे वो दंड दे सकते हैं। हे राजन, मुझ पर आप कृपा करें या मुझे दंड दें, ये मैं आपके शरणागत हूँ। जैसा आपको अच्छा लगे वैसा करें, मैं आपका दोषी हूँ। अब राजा ने कहा कि मुझ पर शनि भगवान की 7.5 चल रही का कोप था, 7.5 चल रहा था, इसी कारण यह सब दुख मुझको प्राप्त हुआ है, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। तुम अपने घर जा करके अपना कार्य करो। सेठ बोला, मुझे तभी शांति मिलेगी जब आप मेरे घर आकर के प्रीति भोज करेंगे, फिर से भोजन करेंगे। तो राजा ने कहा, जैसी आपकी मर्जी हो वैसा ही करें। सेठ ने अपने घर आकर के अनेक प्रकार के सुंदर व्यंजनों को बनवाया और राजा विक्रमादित्य को प्रीति भोजन पे बुलाया। और उस दिन भी एक आश्चर्य हुआ कि जिस समय राजा विक्रमादित्य भोजन कर रहे थे, ठीक उसी समय एक अत्यंत आश्चर्य होने लगा। आश्चर्य की बात ये दिखाई दिया कि जो खूंटी पहले हाल निकल रही थी, अब वही खूंटी हाल जो है उगल रही थी। जब भाग्य सही साथ देता है तो बिगड़ते काम भी बन जाते हैं, जब भाग्य साथ नहीं देता है तो बने काम भी बिगड़ जाते हैं। इसी प्रकार शनि भगवान की जिस पर अनुकंपा होती है उसके समस्त कार्य कभी नहीं बिगड़ते, उन पर सदैव कृपा बनी रहती है और सारे काम बनते रहते हैं। तो जब राजा विक्रमादित्य भोजन समाप्त हो गया, राजा विक्रमादित्य का, सेठ ने हाथ जोड़कर बहुत सी मोहरें राजा को भेंट की और कहा कि मेरे श्री कांवरी नामक एक कन्या है, आप उसका पाणी ग्रहण करें, आप उसे स्वीकार करें। इसके बाद सेठ ने अपनी कन्या का विवाह उस राजा विक्रमादित्य के साथ कर दिया और बहुत सा दान दहेज आदि दिया। इस प्रकार कुछ दिनों तक वहां निवास करने के लिए राजा विक्रमादित्य तैयार हुए, कुछ दिन रहे। इसके पश्चात विक्रमादित्य ने शहर के राजा से कहा कि अब मेरी उज्जैन जाने की इच्छा है। फिर कुछ दिन के बाद विदा लेकर के राजकुमारी मनभावनी सेठ की कन्या कांवरी तथा दोनों जगह से दहेज प्राप्त कर अनेक दासियों एवं रथों और पालकियों सहित विक्रमादित्य उज्जैन की तरफ चल दिए। जब शहर के निकट पहुंचे और पूर्ववासियों ने राजा के आने का संवाद सुना तो समस्त उज्जैन की प्रजा अगवानी के लिए उमड़ पड़ी, राजा का स्वागत करने के लिए उमड़ पड़ी। बड़ी प्रसन्नता से राजा अपने महल में पधारे और सारे शहर में बड़ा भारी महोत्सव मनाया गया और रात्रि को दीपमाला की गई। दूसरे दिन राजा ने शहर में यह मुनादी करा दिया कि शनिदेव भगवान सब देवताओं में ग्रहों में सर्वोपरि हैं और मैं इनको छोटा बतलाकर बहुत दुख पाया, बहुत भीषण दुख प्राप्त किया। इस कारण सारे शहर में सदा शनिदेव भगवान की कथा और पूजा होनी चाहिए और प्रजा अनेक प्रकार से शनि भगवान की कथा श्रवण करने लगी, शनि भगवान के व्रत आदि करने लगी, शनि भगवान की पूजा आराधना करने लगी। इससे अनेक प्रकार के सुखों को भोगती हुई सारी प्रजा बड़ी आनंद पूर्वक शनि भगवान की अनुकंपा से रहने लगे। जो कोई इस व्रत कथा को पढ़ता है एवं सुनता है, शनि देव भगवान उस पर प्रसन्न होकर सारे दुख दूर कर देते हैं।
शनि भगवान की कथा को सुनने वाला अवश्य समस्त विघ्न बाधाओं से परे हो जाता है। बोले शनिदेव भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। बोले नारायण भगवान की जय। हरि मान मेरा कहना ओ मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। सुंदर रूप देख कर भूला। सुंदर रूप देख कर भूला। धन यौवन के मद में भूला। धन यौवन के मद में भूला। एक दिन हंसता अकेला उड़ जाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। पत्नी पिता पत्नी पति पिताय माता सखा मित्र सहोदर भ्राता। पत्नी पति पिताय माता सखा मित्र सहोदर भ्राता। क्षण भर में नाता क्षण भर में नाता सभी का छूट जाएगा। क्षण भर में नाता सभी का छूट जाएगा।
इतना गायकार नहीं है कोई। नहीं सुपरस्टार है काम चला ले ले तुलसी का नाम
राम